ये हमारा 22nd लेक्चर हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फार्मास्यूटिकल लेक्चर 22nd है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन ऑइंटमेंट्स है। ऑइंटमेंट्स क्या है, किस कैटेगरी में आती हैं ऑइंटमेंट्स? सॉलिड डोजेज फॉर्म में, सेमी सॉलिड में, लिक्विड में? सेमी सॉलिड में आती हैं। और क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स एंड पेस्ट, ये कौन क्या है आपकी? सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस हैं। अच्छा, ऑइंटमेंट्स क्या होती हैं? ऑइंटमेंट्स आर द सॉफ्ट एंड ग्रीजी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर एप्लीकेशन ऑन द स्किन और द म्यूकस मेम्ब्रेन। ऑइंटमेंट्स क्या हैं? आर द सॉफ्ट एंड ग्रीजी। ऑइंटमेंट्स और क्रीम्स में ये बहुत बेसिक डिफरेंस है कि ऑइंटमेंट्स जो हैं वो थोड़ा ग्रीजी इन नेचर होती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑयली बेस्ड bases, due to the presence of these bases that are mentioned here. Ointments जो है इस वजह से थोड़ी ग्रीजी होती हैं and they are kept on the skin for longer time. इसी वजह से वो आपको थोड़ा देर पर इफ़ेक्ट दे रही होती है, वो देर तक आपकी बॉडी कॉन्टैक्ट से रहती है। तो इस ऑइंटमेंट्स जो हैं वो सॉफ्ट एंड ग्रीजी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती हैं इंटेंडेड फॉर एप्लीकेशन ऑन द स्किन एंड दे आर यूज्ड फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। दे आर अप्लाइड ऑन द स्किन। टाइप्स ऑफ ऑइंटमेंट, मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स होती हैं, नॉन मेडिकेटेड होती हैं। मेडिकेटेड वो होती हैं दैट कंटेन द मेडिकामेंट डिजॉल्व, सस्पेंडेड और इमल्सिफाइड इन द बेस। मेडिकेटेड ऑइंटमेंट वो होती हैं जिसमें जो मेडिकामेंट है वो डिज़ोल्व किया जाता है बेसिस में, जो एक्टिव मेडिकामेंट है। टाइप्स ऑफ ऑइंटमेंट में मेडिकेटेड एंड नॉन मेडिकेटेड है। मेडिकेटेड में वो मेडिकामेंट इज़ डिज़ोल्व, सस्पेंडेड और इमल्सिफाइड इन दीज बेसिस। इसमें से कोई भी टाइप ऑफ ऑइंटमेंट है, ये जो बेस है वो इस्तेमाल किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कंपेटिबिलिटी, तो इसमें जो है ना वो डिज़ोल्व की जाती हैं। नॉन मेडिकेटेड वो होती हैं दैट आर यूज एज अ व्हीकल फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स। नॉन मेडिकेटेड कौन सी होती हैं? जो कि एज अ व्हीकल यूज़ होती हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स और कैन बी यूज फॉर देयर इमोलिएंट एंड द प्रोटेक्टिव एक्शन टू द स्किन। वो किस पर्पज़ के लिए यूज होती हैं? इमोलिएंट एंड द प्रोटेक्टिव पर्पज़ ऑन द स्किन यूज़ होती हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑइंटमेंट बेसिस होता ये है कि कोई भी एक्टिव मेडिकामेंट है, आपने उसे सपोज करेंगे कोई भी सैलिसिलिक एसिड है। सैलिसिलिक एसिड है, ये आपकी एक्टिव ड्रग है। इसे आपने तैयार करना है स्किन की जो डैमेज स्किन है या रफ स्किन है उसके लिए, तो सैलिसिलिक एसिड को आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल इट इज़ डायरेक्टली अप्लाइड। होता यह है कि उस एक्टिव मेडिकामेंट्स को किस में डिज़ोल्व किया जाता है? कोई ना कोई बेस इस्तेमाल किया जाएगा उसमें, जिसमें वो कंपेटिबल हो, उस बेस में उसको डिज़ोल्व किया जाएगा। उसमें डिज़ोल्व कर लें, उसमें मिक्स कर लें, उसके बाद आफ्टर मिक्सिंग जो है आपका ऑइंटमेंट तैयार होती है। इसमें नहीं गिवन है? अच्छा, इसमें ये पूरा है, ये दोनों पेजेस ऑइंटमेंट के हैं। ऑलिजिनस बेस, ऑलिजिनस बेस कौन से हैं? ऑलिजिनस बेस सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ ऑइंटमेंट बेसिस। ऑइंटमेंट बेस कौन से? आपको बेसिक में पता है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट को मिक्स किया जाता है बेसिस में ताकि एक फिनिश्ड फॉर्म आ जाए। तो बेसिस में इनकॉर्पोरेट के सबसे पहले ऑलिजिनस बेस। द बेस कंसिस्ट ऑफ वाटर, इनसोल्यूबल हाइड्रोफोबिक ऑयल एंड द फैट। दीज बेसिस, ये कौन से बेसिस होते हैं? दैट आर कंसिस्टिंग ऑफ इनसोल्यूबल हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक क्या होते हैं? हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग और हाइड्रोफोबिक वाटर हेटिंग। जो हाइड्रोफोबिक होते हैं, जो बेस होगा ऑयली चीज़ होगी, वो क्या होती है? हाइड्रोफोबिक होती है। और दैट इज कैन बी इजीली इनकॉर्पोरेटेड इन द वाटर, वो क्या होती है? हाइड्रोफिलिक होती है। तो ओलिजिनस बेसिस भी क्या होते हैं? वाटर इनसोल्यूबल हाइड्रोफोबिक ऑयल्स एंड द फैट पे मुश्तमिल होते हैं। ओलिजिनस बेसिस आर कंसिस्टिंग ऑफ
water, insoluble hydrophobic oils and the fats. The most important are the hydrocarbons, जैसा कि एग्जाम्पल कौन सी है, पेट्रोलियम, सॉफ्ट पैराफिन, लिक्विड पैराफिन और वाइट मिनरल ऑयल, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। These bases are greasy, ये ग्रीजी होते हैं, and difficult to remove from the skin, और ये इतनी आसानी से स्किन से रिमूव नहीं हो सकते। दे प्रिवेंट ड्रेनेज ऑन ओजिंग एरियाज एंड इवेपोरेशन ऑफ द कुटेनियस सिक्रीशन। अगर कोई वुंडी जो है ना, कोई वाउंड जो है ना वो ओजिंग है, आपका कोई एक्टिव मेडिकेमेंट है, आपने वुंड की हीलिंग के लिए ऑइंटमेंट इस्तेमाल की है, तो जो ओलिजिनस बेस हैं, जो कि ओलिजिनस बेस हैं और ये हैं भी हाइड्रोफोबिक और इनसोल्यूबल इन वाटर हैं, इसका फ़ायदा ये होगा कि वो आपकी स्किन पे जब ओजिंग वुड्स पे अप्लाई किया जाएगा तो वो बहुत देर तक जो है ना रिटेन रहेंगे, क्योंकि वाटर इनसोल्यूबल हैं और हाइड्रोफोबिक हैं। इसकी वजह से वो बहुत देर वो रिटेन जब रहेंगे तो जो आपका ओजी वुंड है, जो वुंड से सिक्रीशंस हैं, वो उनको भी वो बहुत आसानी से बाहर नहीं आने देगा, बल्कि और उसके साथ साथ जो है ना वो उनकी हीलिंग में भी हेल्पफुल होगा। आप समझ आए ओरिजिनस बेस का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये ग्रीजी होते हैं एंड दे कम इन कॉन्टैक्ट फॉर द लॉन्गर टाइम। जब वो लॉन्गर टाइम तक कॉन्टैक्ट, एक क्रीम है आपने अप्लाई की है, वो फ़ौरन से अगर रिमूव हो जाती है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। एक ऑइंटमेंट है जो कि ग्रीजी है और वाटर इनसोल्यूबल है, उसे रिमूव करना भी आसान नहीं है, वो ज़्यादा देर तक रहेगी। तो जैसे आप कुछ एंटीबैक्टीरियल क्रीम्स होती हैं या ऑइंटमेंट होती हैं एंटीबैक्टीरियल, किसी भी इन्फेक्शन को रिमूव करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, तो उसमें जो है ओरिजिनस बेस का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है। ऑइंटमेंट्स इसलिए इफ़ेक्टिव होती हैं कि वो आपकी स्किन पे ज़्यादा देर तक सस्टेन करती हैं और दे गिव द लॉन्गर इफ़ेक्ट। अब आ जाए एब्जॉर्प्शन बेसिस पे। द टर्म एब्जॉर्प्शन इज़ यूज टू शो द हाइड्रोफिलिक करेक्टर ऑफ द बेस। एब्जॉर्प्शन बेसिस का मतलब क्या है कि वो बेसिस जिसमें कुछ हाइड्रोफिलिक करेक्टर होंगे, कि वो आपकी स्किन को में जो मॉइस्ट है उसको एब्जॉर्प्शन भी करवाएंगे उसकी। दे एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बट स्टिल रिटेन देयर ऑइंटमेंट लाइक कंसिस्टेंसी। एब्जॉर्प्शन जो बेसिस होते हैं उसकी खूबी ये होती है कि एक वाउंड है, वो उजी वाउंड है लेकिन वो ड्राई भी है, तो अगर वो उजी वाउंड भी है, वो वुंड ख़राब भी है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें ड्राइनेस भी है, वो ड्राई भी है, पैचेस हैं, स्केली पैचेस मौजूद हैं स्किन पे, तो उसमें फ़ायदा क्या होगा। ऑइंटमेंट जो बेसिस हैं, ओरिजिनस बेस का फ़ायदा ये था कि वो उजी वुंड्स को क्या कर रहा था, लीकिंग ड्रेनेज से बचा रहा था उजी वुंड्स को। उजी का मतलब होता है बहने वाला, जिस वाउंड से जो है ना सिक्रीशंस बह रही होती हैं या खून बह रहा होता है। इसके साथ साथ जो है अगर वो स्किन ड्राई है, वो स्किन ड्राइनेस भी है, तो हमें किस एब्जॉर्प्शन बेसिस से ये हेल्प मिलेगी कि जो वाटर है स्किन में इन्फेक्शन की वजह से या जो इन बेसिस में इस्तेमाल, जो बेस इस्तेमाल होगा उससे जो है ना वाटर की भी एब्जॉर्प्शन हो जाए और स्किन में वो रिमूव नहीं होगा, बेस वो इसी तरह से लगा रहेगा ओरिजिनस की तरह, वो आपकी बॉडी में लॉन्गर टाइम तक वो लगा भी रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो क्या करेगा, पानी की एब्जॉर्प्शन करवाएगा इनटू द वाउंड्स। तो इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन बेसिस। कंसिस्टेंसी ये अपनी ऑइंटमेंट के बेस की तरह ही देगा, लेकिन बेनिफिट क्या देगा कि जो वाटर है उसकी एब्जॉर्प्शन करवाएगा, जो बेस मौजूद होगा, बेस में जो वाटर मौजूद होगा और उसे जो है ना एब्जॉर्ब करवाएगा इनटू द स्किन। वूल फैट ऑब्टेन फ्रॉम द वूल ऑफ शीप, इसकी एग्जांपल क्या है, वूल फैट, WOOL, वूल फैट। दूसरा है हाइड्रस वूल फैट और बीस वैक्स इट ऑब्टेन फ्रॉम द हनी एंड कॉम्ब ऑफ बीस। ये जो है बीस वैक्स है, ये कहाँ से हासिल होती है, बीस वैक्स कहाँ से हासिल होती है, जो हाँ वूम्ब ऑफ द बीस जो है वहाँ से हासिल, हनी कॉम्ब ऑफ बीस, हनी कॉम्ब ऑफ बीस जो वो मच है, ये शहद की जो मक्खी है उसके छत्ते से हासिल होता है। तो ये भी आपका किस में आता है, एब्जॉर्प्शन बेसिस में इस्तेमाल होता है। नंबर थर्ड है आपका इमल्जन बेसिस। दे आर सेमी सॉलिड इमल्जन्स। देयर आर टू टाइप, ऑयल वाटर एंड वाटर ऑयल इमल्जन्स।
The addition of water can be incorporated in both the type. These bases contain both the water soluble and water insoluble component. अच्छा, इसमें चूँकि ऑयल इन वाटर है और वाटर इन ऑयल है, इमल्जन बेसिस, इमल्जन की टाइप्स पढ़ी थी आपने, इमल्जन की टाइप्स पढ़ी थी, उसमें क्या था, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल है। इसमें ऑयल की मिकदार भी और वाटर की मिकदार भी दोनों जो है ना वो बढ़ाई जा सकती हैं। बोथ क्वांटिटी वाटर की भी और ऑयल की भी मिकदार कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू दीज बेसिस, तो इसलिए इनको इमल्जन बेसिस कह रहे हैं। और इसके साथ साथ इनमें इमल्सिफायर, दिस आल्सो हैव द इमल्सिफायर, और जिसकी वजह से ये क्या करेगा, अगर इमल्सिफायर मौजूद होगा तो वो क्या करेगा, जो मेडिकामेंट्स हैं और जो बेसिस हैं उसकी क्या बना देगा, सोलबिलिटी, सरफेस रिडक्शन, जो सरफेस टेंशन है दोनों बेसिस के दरमियान उसे रिड्यूस करेगा, और आप उसकी जो है ना आपस में उनकी जो वो इमल्सिफाइंग एजेंट के होने की वजह से उनकी कंसिस्टेंसी और उनकी जो वो है मिक्सअप है वो अच्छा हो जाएगा। इसलिए इमल्सिंग बेसिस जो है वो ऑयल वाटर पे मुश्तमिल होते हैं, वाटर पे मुश्तमिल होते हैं। इस तरह से ऑयल एंड वाटर की मिकदार जो है वो कैन बी इनकॉर्पोरेटेड, कैन बी इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है जी, इसका ये फ़ायदा है। वाटर सोल्यूबल बेसिस, वाटर सोल्यूबल बेसिस कौन से हैं, दीज कंटेन ओनली द वाटर सोल्यूबल इंग्रेडिएंट, जैसे कि नाम से जाहिर है कि इन बेसिस में आपका सिर्फ वाटर सोल्यूबल बेसिस जो है मौजूद होते हैं। दे आर नॉट ग्रीजी, अगर वाटर सोल्यूबल है तो वो क्या होगा, ग्रीजी नहीं होगा, और अगर वाटर इनसोल्यूबल है तो वो ग्रीजी होगा। सो आल्सो नोन एज ग्रीसलेस बेसिस, इसी वजह से इन्हें हम वाटर सोल्यूबल बेसिस को क्या कह रहे हैं, ग्रीसलेस, ग्रीसलेस, GREAS, ग्रीसलेस बेसिस कहते हैं। और इसकी एग्जांपल कौन सी है, पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल, पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल, इथाइलीन LENE, पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल्स। कुछ अदर बेसिस भी हैं जो कि वाटर सोल्यूबल बेस के तौर पे यूज़ होते हैं, उसमें एग्जांपल क्या है, ट्रेगाकेंथ, जेलेटिन, पेक्टिन एंड सेलुलोज डेरिवेटिव्स। अदर वाटर सोल्यूबल बेसिस कौन से हैं, जिलेटिन, GELATIN, जेलेटिन, पेक्टिन, ट्रेगाकेंथ, सेलुलोज डेरिवेटिव। अदर एडिटिव्स इन ऑइंटमेंट्स, ये हो गए ऑइंटमेंट्स के बेसिस। अदर एडिटिव्स में प्रिजर्वेटिव ऐड होंगे कि ऑइंटमेंट को जो है ना प्रिजर्व कर सकें, कितने दिन के लिए उसे प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रिजर्वेटिव जो कि उसको आपके जो इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स हैं उससे महफूज रखेगी, साइनेट एक्सपोजर है, बैक्टीरिया है, इन्वायरमेंट है, ह्यूमिडिटी है, उससे महफूज रखेगी। एंटीऑक्सीडेंट जो है ना किसी भी केमिकल रिएक्शन से या बैक्टीरियल अगर ग्रोथ हो जाती है तो उसे रिटार्ड करेगी। इस तरह चिलेटिंग एजेंट्स भी उसमें ऐड किए जाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स, यू जस्ट कीप रिमेंबर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फ्यूजन मेथड से होता है, ट्रिचुरेशन मेथड से होता है। पैकेजिंग क्या है इसकी, शुड बी पैक्ड इन अ वेल क्लोज कंटेनर, वेल क्लोज कंटेनर में पैक की जाती है। दे आर पैक्ड इन ऑइंटमेंट जार्स एंड कोलेप्सिबल ट्यूब्स। आपने देखा ऑइंटमेंट्स की जो ट्यूब्स होती हैं उन्हें कहते हैं कोलेप्सिबल ट्यूब। ऑइंटमेंट को निकालने के लिए आप ट्यूब को कंप्रेस करते हैं तो वो कोलेप्सिबल ट्यूब्स कहलाती हैं, या फिर जार होते हैं उसमें इनको पैक किया जाता है। शुड बी सो पैक देयर आर नो एयर स्पेसेस इन द कंटेनर, और ये उन कंटेनर्स में पैक की जाती है जिसमें ऑलरेडी एयर मौजूद ना हो। स्टोरेज क्या है, स्टोर एट अ कूल्ड प्लेस टू अवॉइड द सॉफ्टनिंग एंड लिक्विड। इसको जो है ना कूल प्लेस पे रखा जाता है क्योंकि जो बेसिस होते हैं हाई टेम्परेचर पे ये बेस क्या हो सकते हैं, मेल्ट हो सकते हैं, तो इसलिए इनको कूल जो है ना प्लेसेस पे रखना चाहिए ताकि ये इनकी लिक्विडिफिकेशन ना हो जाए बेसिस की।
दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एयर, लाइट एंड द मॉइस्चर, और इसके अलावा इन्हें धूप से और नमी से भी महफूज करना है। लेबलिंग, इट शुड बी लेबल्ड दैट फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, इसकी लेबलिंग क्या है, एक्सटर्नल यूज़ ओनली। अब आ जाए ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स पे, ये स्किन ऑइंटमेंट्स हैं बहुत सारी, इसके अलावा ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स होती हैं। ऑप्थेल्मिक जो ऑइंटमेंट्स होती हैं वो स्टेरॉइड ऑइंटमेंट्स होती हैं, क्योंकि वो आपकी आइस में इस्तेमाल की जाती हैं, तो वो स्टेरॉइड ऑइंटमेंट्स होती हैं। स्टेरॉइड का मतलब क्या है कि उन्हें जो है ना पैक करने के बाद ये देखा जाता है कि इसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मौजूदगी तो नहीं है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या पायोजेंस जो कि फीवर कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं वो तो नहीं है, उसको बाकायदा जो है ना इसकी स्टेरिलिटी वो चेक की जाती है, क्योंकि ये आंखों में इस्तेमाल होती है। दे शुड बी स्टेराइल एंड फ्री फ्रॉम इरिटेशन, और इसमें किसी किस्म की कोई भी इरिटेंट या कोई भी ऐसा मटेरियल मौजूद नहीं होना चाहिए जो कि आपकी आइस में इरिटेशन करे। द बेसिस सेलेक्ट फॉर आई ऑइंटमेंट शुड बी नॉन इरिटेटिंग, जो बेसिस यूज़ होते हैं वो भी नॉन इरिटेंट होने चाहिए जो ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट में इस्तेमाल होते हैं, और इजीली डिफ्यूजिबल हों, इजीली वो आपकी आइस में डिफ्यूज़ हो जाएं। और जो आई ऑइंटमेंट्स जो हैं जो ऑप्थेल्मिक इसमें इस्तेमाल होती हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि जब वो आई में जो है ना इस्तेमाल की जाती हैं तो वो उस वक्त मेल्ट हो जाएं, आइस में वो आई टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाएं, ऐसे बेसिस इस्तेमाल करने चाहिए। और इनकी जो प्रिपरेशन है वो एसेप्टिक जो कंडीशंस हैं, एसेप्टिक कंडीशन कौन सी होती है, वो कंडीशंस जहाँ पे कोई भी जरासीम या कोई भी जो है आपकी जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल क्लोज्ड हो, वहाँ पे किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मौजूदगी ना हो, उस एरिए में ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स तैयार किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ हमारा आज का लेक्चर